जय श्री राम, हरे कृष्ण। आशा है आप सभी की नए साल की जो शुरुआत है शुभ मंगल से हुई हो और आप और आपकी फैमिली स्वस्थ एंड मस्त है। स्वागत है, दिल से स्वागत है आप सभी का पूनम शुभांगी चैनल पे। इस रीडिंग के बारे में कि ये रीडिंग में मैं आपको राम जी के द्वारा कुछ संदेश है आपके लिए वो बताऊंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन कार्यकाल में होनी ही होनी है, वो अटल है, इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे कुछ दिल की बात आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं हैं और बधाई हैं कि हमारे राम जी जो है अपनी जगह पे आ गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और श्री मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर। और जो कार सेवक हैं जिन्होंने पिछले 500 साल में अपनी तरफ से जो लड़ाई लड़ी है, जो लीगल टीम रही है इसके लिए, कुछ लोगों ने इस तरह से मन्नत मांगी थी कि जब तक अयोध्या धाम में राम जी का मंदिर नहीं बनता तब तक हम पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे, कुछ ने हम पगड़ी नहीं बांधेंगे, किसी ने मौन व्रत रखा था ये दिन देखने के लिए, ये क्षण अनुभव करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ के तो बलिदान गए हैं इस ये लड़ाई लड़ते हुए। उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इन्हीं इन्हीं सभी की वजह से आज जो हमने ये ऐतिहासिक स्वप्न पूर्ति का जो अनुभव किया है, जो हमने देखा है, इस क्षण को जो हमने जिया है, ये इन्हीं की वजह से है। सबकी दुआएं जो है वो ने रूप लिया है इस मंदिर का, इस मूर्ति का। मैं अपने आप को, और मुझे लगता है हर जो व्यक्ति जिसने ये क्षण अनुभव किया है वो हर एक अपने आप को भाग्यशाली समझता होगा। और आई बिलीव कि मेरे कुछ ना कुछ ऐसे किसी जन्म में पुण्य ज़रूर रहे होंगे, टीवी के द्वारा ही सही, क्योंकि मैं अभी तक अयोध्या धाम गई जा नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे टीवी के द्वारा ही सही, लेकिन वो दर्शन, वो जो क्षण है प्राण प्रतिष्ठा वाला, वो देखने मिल गया। तो ये मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जो राम जी की कृपा रही है कि इस कलयुग में राम राष्ट्र जो है, राम राज्य जो है देखने मिला है। राम जी जो है मतलब कि 14 साल वनवास रहे, उसके बाद 500 वर्ष की जो ये लड़ाई है हमने देखी सुनी है। किसी के परिवार वाले हैं, उन्होंने तो इसे अनुभव करा है। तो मतलब कि ये मतलब वो भगवान होने के बावजूद भी उनको इतना सफ़र करना पड़ा अपने उसमें, अपने आप को साबित करने के, अपने सही स्थान पे आने के लिए। तो ये सब है ना, जब चीज़ें आ जाती है तो कुछ बातें कि क्योंकि हमने जो प्राण प्रतिष्ठा वाला जो क्षण जो है, स्वप्न पूर्ति का जो क्षण है अनुभव किया, तो मुझे उस वक्त ऐसे लगा कि जो टीवी पे मैं देख रही थी अपनी फैमिली के साथ में, तो कि जब 14 साल के बाद जब श्री राम जी माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में जो लौट रहे थे, अयोध्या आ रहे थे, तो उस वक्त जो लोग थे उनमें कितना उत्साह, कितनी भक्ति भाव, कितना आनंद होगा, मतलब, और क्या करूँ क्या नहीं वाली जो उनकी जो एकदम आस्था भक्ति रही होगी। क्योंकि जो हम इस वक्त हम जो वो अनुभव कर रहे हैं, हम पे जैसे दिल में हमारे ऐसे हो रहा है, कितना आनंद और उत्साह है, हमारी आंखें भर आई, मतलब। और
टीवी पे भी हमने देखा कई सारे वहाँ पे थे जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो अपने कार्य जीवन में सफल है, एक नाम उन्होंने कमाया है। लेकिन उस वक्त वहाँ पे सब सब राम भक्त थे, सब राममय हो चुके थे और सबकी आँखों में वो आस्था, वो भक्ति और इतने साल के बाद का जो न्याय है, उसकी जो जीत है, वो झलक रही थी, वो दिख रही थी। और मतलब अगर किसी की आँखों में अगर हमने आंसू देखे, तो अगर इन्हें केस कभी ऐसे लगा भी होगा, एक सवाल भी आया होगा कि अरे इनकी आंखों में आंसू, तो मुझे लगता है कि साथ ही साथ में उसी क्षण में उसका जवाब भी मिल गया होगा कि क्यों है वो आंसू उनकी आंखों में। ये जो है, ये प्रमाण है, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आती है उस बात का। ये प्रमाण है कि न्याय की, अगर आप न्याय के लिए सही तरीके से, सही मार्ग, सच्चाई से लड़ते हैं तो आपकी जीत होनी ही होनी है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है भगवान होने का। इससे बड़ा इस कलयुग में क्या ही प्रमाण होगा। और ये भी बात है कि हम सभी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कमज़ोर पल आते हैं, कुछ चीज़ें होती है जब हम बिल्कुल हताश हो जाते हैं, बिल्कुल हमें कुछ समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है इस वक्त या हमारे आसपास भी ऐसे किसी की ऐसी परिस्थिति होगी तो उनको हमें ये बताना होगा, हमें ये समझना होगा ऐसी परिस्थिति में कि ठीक है, इस वक्त चीज़ें कमज़ोर हम हैं, हमारा डाउनफॉल चल रहा है, परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं है, हमें दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। लेकिन अगर हम सच्चे हैं, हम सही तरीके से सच्ची राह पे चल रहे हैं, तो जीत हमारी होनी ही होनी है। क्योंकि आप देखिए ना कि जैसे ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या में मंदिर बन गया है, इनका राम जी का जो वनवास है 14 साल, उसके बाद में 500 साल का, तो जीत हुई है ना। तो हमें भी यही ये करना है कि ठीक है, संघर्ष है, अभी कोई बात नहीं, लेकिन एक रोज़ ऐसा ज़रूर आएगा जब आज दुख के आंसू है, वो जीत के बाद हमारे खुशी के आंसू ज़रूर झलकेंगे, अपने खुद के भी और अपनों के भी। और एक बात मुझे और मतलब आप देखिए ना कि इन इन दिनों से, मतलब जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे कुछ दिन पहले से लेके अभी तक, मतलब सब जगह राम ही राम, सब राम में हो गया है। और जैसे होता है ना कि अपनी ये होता ही है हमारे साथ में कि हम कोई कभी एक गाना सुनते हैं तो पूरा दिन हम उसी को गुनगुनाते हैं, वही चलते बोलते कुछ काम करते हुए हम उसी को बोलते हैं। तो इन दिनों देखिए ना, किसी राम नाम ही जप है, उनके लिए जो सुंदर सुंदर गाने बने हुए हैं वही हम गुनगुना रहे हैं। हर दूसरे तीसरे घर से हमें वही गाने सुबह शाम सुनाई दे रहे हैं। कितना अच्छा अनुभव है, कितना सब राम में हुआ है। खुशी है, इस बात की खुशी है। जय श्री राम। और एक बात कहूँ दोस्तों कि मुझे ये मतलब 500 साल की जो लड़ाई हुई, लड़ी गई, उन दिनों किसी भी वजह से जो गुज़र गए, जिनको स्वर्गवास जिनका हुआ, आज हम इस वक्त हमारे बीच वो नहीं है। तो ये जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस जितने भी लगे हैं, कारीगर है, ज्वेलरी बनाने वाले, मंदिर को जो पूरा तराशा उन्होंने, वो इतनी सुंदर फूलों की जो डिज़ाइंस उन्होंने बनाई, और ज्वेलरी
और जो मूर्तिकार है, इन सभी जिन्होंने ये भव्य दिव्य सुंदर मंदिर जो बनाया, इतनी साक्षात जो राम जी लगे ऐसी मूर्ति बनाई अरुण जी ने, ये सभी जो मुझे क्या लगता है ना, और जो जिन्होंने दिन रात बिना थके हारे काम किया है दिल से, राम कार्य समझ के जो उन्होंने सेवा भाव से, बिल्कुल श्रद्धा भाव से काम करा है, वो मुझे लगता है ना कि इन पे बहुत बड़ी राम जी की कृपा रही होगी। ये पुनर्जन्म लेके इस युग में आए और उनके हाथों से ये सब कुछ बना है, जो जिन्होंने पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ी थी सच्चाई की। तो मुझे लगता है कि उनमें से काफ़ी सारे लोगों का पुनर्जन्म हुआ है और उनका हाथ भार, उनकी कला यहाँ दिखी है हमें इस मंदिर के द्वारा। सच में वो बहुत भाग्यशाली हैं लोग। फिर से सबको दिल से बधाई हो और जय राम जी की। और इसी से सिलसिले में और एक कि ये जो साल है, ये शनि का साल है। शनि जो है वो न्याय प्रिय है, न्याय के देवता है। आप जो कर्म करेंगे, जो धर्म करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो फल देंगे। आप देख रहे हैं ना, जैसे सच्चाई सामने आई है और हमारा राम मंदिर बन गया है अयोध्या में, राम जी आए हैं, राम राष्ट्र आया है। सो न्याय तो हुआ है। तो ये प्रमाण है शनि जी के न्याय देवता होने का। तो ये साल भी वैसा ही है। और शनि का जो नंबर है 8 नंबर है, तो ये कृष्ण भगवान जी का भी नंबर है। तो ये तो आपको पता ही है कि कैसे है। इनसे बड़ा तो पॉलिटिशियन दिमाग वाला कौन ही होगा, मतलब कि आपने कई सारी इनके गुण, इनकी कथाएं सुनी होंगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यह शनि और कृष्ण भगवान जो है वो कैसे न्याय करते हैं, कब किसका साथ देते हैं। शनि जो है वो हमें एक डिसिप्लिन रहना सिखाते हैं। आप अगर डिसिप्लिन में हो, आप सच्चाई के मार्ग पे हो, अपना कर्म, अपना धर्म, आपकी जो कर्तव्य है वो सही तरीके से निभा रहे हैं, तो शनि जी आपके साथ, आपका साथ ज़रूर देंगे। और कृष्ण भगवान जो है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जब आपको मर्यादा को उसको वो करना है, क्रॉस करना है विद डिसिप्लिन, ये कृष्ण भगवान सिखाते हैं। और राम जी तो आए हुए ही हैं, तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम जी हैं, तो मर्यादा में भी कैसे रहना है ये भी राम जी सिखाते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा राम जी, कृष्ण भगवान और शनि भगवान जी का पूरा साल है। तो आप इनके मतलब इनके जो सीख है, इनके जो गुण हैं, इनकी जो कथाएं हैं, उनसे आप चीज़ें सीखिएगा, उस आधार पर अपना जीवन चलिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो इनके गुण हैं वो अपनाएगा, फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें होती है, आपकी जीत होती है। कुछ बातें हैं इस साल को लेकर, जैसे शनि भगवान का जो, मतलब शनि जी का जो ये साल है, तो जैसे हम जूनियर्स होते हैं, कुछ लोग जैसे होता है ना कि चप्पल सिलने वाले, साफ़ सफाई वाले, जो चपरासी होते हैं, प्यून होते हैं, इस तरह के जो छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो रोज़ाना ज़िंदगी है वो थोड़ी आसान होती है, हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है अपने लिए स्पेंड करने के लिए, अपनों के साथ स्पेंड करने के लिए। तो इनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, अपने से जितना बन पड़ सके इनके लिए हेल्प कीजिएगा। इसीलिए नहीं कि आपके साथ अच्छा हो, इसीलिए क्योंकि करना चाहिए, तभी ये चीज़ें वर्क होती है। आप बिलीव करेंगे, आप दिल से चीज़ें करेंगे, तभी ये वर्क होगी। काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, बट मुझे ये दिल की बात मेरी शेयर करनी थी। और अभी मैं रीडिंग्स के लिए आपको बताती हूँ।